नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर से है। कानपुर में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला के नेतृत्व में डीएम कार्यालय में प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कौन है ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने मुख्य मांगे रखी हैं, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक या दुकानदारों को जीएसटी एवं आयकर में विशेष छूट दी जाए, व्यापार सुरक्षा का तत्काल गठन हो और साथ ही जीएसटी के फॉर्मों को जटिलता दूर हो और साथ ही ब्रांडेड गल्ले की टैक्स फ्री करने की मांग और साथ ही सरकारी समितियों का गठन कर व्यापारियों को सम्मिलित किया जाए, पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में हो और साथ ही ई बिल की सीमा 2 लाख से शुरू हो और एफडीआई की संपत्ति समाप्ति हो और साथ ही व्यापारियों को राजनीति में अहम हिस्सेदारी, हस्त निर्मित पीतल के बर्तनों को लघु उद्योग का दर्जा और छोटे और मझोले स्तर के व्यापारियों को सरकार से अधिक राहत मिले और छोटे दुकान व फेरी वालों के विस्थापना के लिए भी नीति निर्धारण की जाए एवं इनको दुकानें दी जाए, महंगाई नियंत्रण के लिए वादा कारोबार पर रोक लगे और साथ ही व्यापारी बीमा राशि दोगुनी हो, ऐसी मांगे दी गई हैं। लेकर के ये ज्ञापन आज दिया जा रहा है और निश्चित रूप से अपेक्षा करते हैं कि आज बजट का दिन है, इसमें सरकार हम लोगों की व्यापार मंडल के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें ज्ञापन जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापित है, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं और व्यापारियों की मांगों को लेकर के ये ज्ञापन आज दिया जा रहा है और निश्चित रूप से अपेक्षा करते हैं कि आज बजट का दिन है, इसमें सरकार हम लोगों की मांगों को पूर्ण करेगी। चित्रकूट पहाड़ी ब्लॉक के सिधौली गांव स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देव त्रिपाठी भी शामिल हुए और उन्होंने इस आयोजन की सराहना की। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। एक नन्हे बालक ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। देव त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा थे, फिर भी वे अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करने कभी संकोच नहीं करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन से संस्कार सीखने की बात कही। वृंदावन से भगवान व्यास पंडित रामकिशोर शास्त्री ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जब जब धरती पर अत्याचार और पापाचार बढ़ता है, तब तब प्रभु का अवतार हुआ है। शास्त्री जी ने कहा कि प्रभु का अवतार अत्याचारों की समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है और मथुरा के राजा कंस के अत्याचार बढ़ने पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। उन्होंने समझाया कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है, इसलिए हमें नशेश्वर भोग पदार्थ की प्राप्ति में समय, साधन और सामर्थ्य व्यर्थ करने के बजाय अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस दौरान राजकुमार दुबे ने भजनों पर श्रोता जमकर थिरके। कृष्ण जन्मोत्सव के भजनों पर महिलाएं और पुरुष उत्साह से नाचते नजर आए। कथा के आयोजक विभिन्न विश्वनाथ राजपूत, ग्राम प्रधान भानपुर, शिवचरण अवस्थी, कल्लू पाठक, विक्रम राजपूत, सुशील द्विवेदी, शिवदत्त पांडे, पप्पू द्विवेदी और राहुल राजपूत सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण वहां पर उपस्थित रहे।
हरदोई के जनपद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा थाना बिलग्राम का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रखे विभिन्न रजिस्टरों व अभिलेखों की बारीकी से जांच की गई है। उन्होंने साफ सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और एसपी ने मालखाना, शास्त्रागार, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी सिस्टम, हवालात, बैरक, भोजनालय एवं थाना परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों का अनुशासन, पारदर्शिता और जन सुनवाई में संवेदनशीलता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ने औचक निरीक्षण से थाना स्टाफ में सतर्कता बढ़ी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर भी जोर दिया गया। के दौरान क्या देखा और क्या कहा? ये आज थाना बिलग्राम का वार्षिक निरीक्षण है। इसमें जो यहाँ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी रजिस्टर्स हैं, साथ ही साथ थाने की साफ़ सफाई और थाने की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है उसको देखा गया है। और इसके संबंध में जो भी इम्प्रूवमेंट करने हैं उसका दिशा निर्देश जो भी है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आगामी त्यौहार है, हमारे महाशिवरात्रि है, फिर रमज़ान शुरू होगा, फिर होली आ रही है, उसकी तैयारियों के बारे में भी जानकारी की गई है। और हमारे जो 10 साल अपराधी हैं, एचएस हैं, उनके ऊपर जो लगातार काम चल रहा है उसके बारे में तो सभी चीज़ें संतोषजनक है। और जहाँ पे जो कमियाँ पाई गई है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि उसमें जल्द से जल्द सुधार किया जा सके। हरदोई के NH 731 हाईवे पर इंडियन ढाबे के निकट हरदोई की ओर जा रहे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर है, जिनको CHC कचौना में हरदोई जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में राहुल कुमार निवासी बीकापुर बघौली, सावित्री रिंकी, शशिकला रचना एवं नंद किशोर सई सर्व निवासी संडीला है, जिसमें रिंकी व रचना की हालत गंभीर होने पर इलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये सभी ITI में आयोजित सामूहिक वैवाहिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कचौना पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद कर उनको इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लखीमपुर खीरी के गोला में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अजय राय ने कहा कि भाजपा के नेता अब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। देख लीजिए कि जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बात उठाई है, मनोज नरवाणे की किताब की बात उठाई है। उन्होंने कहा कि भाई जो उसके अंश हैं वो पढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अब उस किताब को पब्लिश नहीं हो रहे हैं। पब्लिश उन्होंने, नरवाणे ने खुद ट्वीट किया था 23 में कि वो किताब उपलब्ध है, ले लीजिए। राहुल जी ने वही बात उठाई। अब पूरी तरीके से मोदी जी मैदान छोड़कर भाग गए। क्यों नहीं है पार्लियामेंट में? विदेश घूम रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। क्या है ये? इससे मतलब साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से भाजपा के लोग बैकफुट पे। आज मैं देखा जब राहुल जी लोकसभा से बोलकर निकले तो इनके 2 मंत्री बाइट दे रहे थे, एक कोई जोशी जी हैं और एक वो अश्विन वैष्णव। जब राहुल जी आए तो मैदान छोड़कर भाग गए। राहुल जी कहते ही मैदान छोड़ दिया। इसे साबित हो गया कि भाजपा के लोग अब मैदान छोड़कर भाग रहे। अब जनता को नहीं फेस कर पा रहे। जनता की जो बात है, मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी, सारी चीजों को लेकर ये भाग रहे हैं। सर, यूजीसी पे कुछ बताइए सर। निश्चित तौर से इन्होंने पहले भी देश को बांटने का, हिंदू मुसलमान किया, और अब भाई भाई को लड़ाकर ही बांटने का काम कर रहे हैं। सर, विपक्ष एक मंच पे आया है, उसके बावजूद भी शिकस्त मिली है, क्या कहेंगे इस पे? कहाँ शिकस्त मिली? क्यों शिकस्त नहीं मिली है सर? इसमें चाहे लोकसभा ले लीजिए, चाहे। अरे यार, लोकसभा का तो मोदी को घुटने के बल बैठा दिया। देश के प्रधानमंत्री घुटने पर बैसाखी पर सरकार चल रही है। बिहार किससे समर्थन लिया है? आप लिया, चंद्रा बाबू से लिया। सारी सीटें घट गई। मोदी 5 लाख पे जीत रहे थे, 10 लाख पार आ गए। बेईमानी करके 1 बजे के बाद उनका पूरा मीडिया अपडेट बंद कर दिया। सारी चीजें थी। इसके प्रधानमंत्री मोदी हार गए थे, 100% हार गए। अब देखना 27 में उनको पता चल जाएगा कहाँ खड़े रहेंगे।
पूरी तरीके से आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बात उठाई है, मनोज नरवाणे की किताब की बात उठाई है, उन्होंने कहा कि भाई जो उसके अंश हैं वो पढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अब उस किताब को पब्लिश नहीं हो रहे हैं, पब्लिश उन्होंने नरवाणे ने खुद ट्वीट किया था 23 में कि वो किताब उपलब्ध है, ले लीजिए। राहुल जी ने वही बात उठाई। अब पूरी तरीके से मोदी जी मैदान छोड़कर भाग गए, क्यों नहीं है पार्लियामेंट में, विदेश घूम रहे। खबर गाजियाबाद से ही जाना। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के डीएलएफ कॉलोनी भोपुरा में भाजपा पार्षद रेखा गोस्वामी के घर पर तेज धमाके के साथ आग लग गई। बाल बाल बचा परिवार। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के डीएलएफ कॉलोनी में भाजपा पार्षद रेखा गोस्वामी के घर पर रात्रि में आग लग गई। उनके पति और परिवार का मानना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा केमिकल बम डालने का आरोप लगाया गया। पूरा परिवार और आसपास के लोग दहशत के मोहल्ले में जीने को मजबूर है और सूचना के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। दूसरे फ्लैट से भी भागकर अपनी जान बचाई। भाजपा नेता मान सिंह गोस्वामी लगातार असामाजिक तत्वों के निशाने पर हुए। इन पर महानगर अध्यक्ष रहते हुए भी 2 बार हमला हो चुका है। जी वैसे तो क्या मामला है पूरा, ये जो आग लगी है और बताया जा रहा है कि 3 धमाके हुए हैं, उसके साथ ही आग लगी है। रात करीब 12 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे मैं ऊपर 2nd फ्लोर पे सोने के लिए चले गया। नीचे माताजी, मेरे पिताजी, छोटा भाई और बहन थी। तो करीब 12 के दरमियान एकदम छत पर यहाँ ऐसी सीट आप देखे होंगे, तो शीट के ऊपर यहाँ ब्लास्ट सा हुआ। तो एकदम बहन अंदर से भाग के बाहर आई, तो इतनी देर में तो आग लगी और भाई को जगाया, सबको जगाया। तो दूसरा धमाका करीब लगाइए कि उसके 20-25 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हुआ होगा, क्योंकि हम जब मिसेज ने नीचे से, बहन ने फ़ोन किया तो मिसेज ने मुझको जगाया। तो जगाने के बाद में जब हम, क्योंकि नीचे उतरने का रास्ता नहीं था, तो चारों तरफ केमिकल्स जैसा एक धुआं उसमें आया हुआ था और दम घुट रहा था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हम मिसेज को लेकर के तीसरी मंजिल की छत पे गए और पीछे से हमारे रेजिडेंटों ने वहाँ पर जीना लगा के उतारा। मैं भी और निगम पार्षद दोनों वहाँ से गई। तो जब तक हम फ्रंट में आए तो करीब लगता है 1-1:15 बजे। मैंने ऊपर से ही छत से SHO साहब को फ़ोन किया शालीमार गार्डन कि हमारे यहाँ फ्रंट में आग लग गई। अब आग शॉर्ट सर्किट नहीं है, आप भी देख सकते हैं, और किसी प्रकार का यहाँ कोई वायर नहीं जली, लेकिन धमाके हुए हैं और धमाके में हमारी शीट और आग लग गई है। पड़ोसी हमारे अजय भाई साहब हैं, अजय जी हैं आप, हमारे बिल्कुल सटा हुआ मकान है, उनका भी सामान जल गया है। कृपा रही ईश्वर की कि इन्वर्टर वहीं रखा हुआ था और बैटरी हैं 2 नई, किसी प्रकार का कोई उनमें नहीं हुआ है, कहीं बिजली का कोई तार नहीं जला है। लेकिन बहुत बड़ी क्षति को यहाँ के रेजिडेंटों ने कंट्रोल करने का काम किया है। जब तक हम ऊपर छत से उतर के आए तब तो हमारी पब्लिक ने उसको कंट्रोल कर लिया था, पुलिस आई और पुलिस ने रात के समय भी देखा है और फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। लेकिन विषय ये है कि उससे 2 दिन पहले भी रात्रि के समय छोटे भाई के साथ में 4-5 लोग यहाँ गली में खड़े हुए थे, बाहरी लोग थे, असामाजिक तत्व थे। भाई की झड़प भी उनसे हुई है और उससे करीब 1 सप्ताह पहले भी छतों से आदमी नीचे आ रहे हैं। वो भी यहाँ के चौकी इंचार्ज श्रीमान कुलदीप जी को रात को ही बुलाकर, हमारे सारे रेजिडेंट थे 30-40 लोग, उसको भी 1 सप्ताह हुआ है। तो और जावेद जी हैं जो इस लाइन के हमारी गली के बीट ऑफिसर हैं, वो भी आए। दोनों ने रेजिडेंटों की बात सुनी। तो कुल मिला के ये है कि छतों से आदमी आ रहे हैं और जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और
100% सत्य मिलेगा कि हमारे घर पर ये छत से केमिकल्स डाले गए हैं बम टाइप का, जिससे ये इतनी भयंकर आग करीब 20 मिनट में वो आग बंद हो जाती है जब उसका केमिकल का असर ख़त्म होता है। तो ये जांच का विषय है। इसके लिए मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष को और बताया है कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, आप CCTV फुटेज निकाल लें ना, आप हर चीज़ की तहकीकात करें। और तहकीकात में मुझे विश्वास है क्योंकि हमारे एक बोरिंग करने वाले चौधरी साहब हैं, तो खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार लोक निर्माण विभाग के मल्टी स्टेरियल और साथ ही आपको बता दें कार्मिकों के परस्पर स्थानांतरण को लेकर पदोन्नति की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय में 6 फरवरी से आयोजित उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन का कार्य बहिष्कार एवं धरना छठे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि हरिद्वार लोक निर्माण विभाग के मिनिस्टीरियल कार्मिकों के परस्पर स्थानांतरण और पदोन्नति की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय में 6 फरवरी से आयोजित उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन का कार्य बहिष्कार एवं धरना छठे दिन भी लगातार जारी रहा। एसोसिएशन का कहना है कि मिनिस्टीरियल कार्मिकों के परस्पर स्थानांतरण पूर्व में भी होते रहे हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से परस्पर स्थानांतरण एसोसिएशन के जनपद अध्यक्ष विपिन विशिष्ट द्वारा कहा गया है कि विभाग में मिनिस्टीरियल कार्मिकों के नियुक्त अधिकारी अधीक्षण अभियंता तथा अनुमोदक अधिकारी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर 2 के बाद एक स्तर ऊपर के अधिकारी मुख्य अभियंता 1 और अधिष्ठान मुख्यालय होते हैं। स्थानांतरण अधिनियम 2017 एवं 2025 में जारी शासन आदेश के मुताबिक मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को मिनिस्टीरियल कार्मिकों के परस्पर स्थानांतरण का अधिकार है। स्थानांतरण अधिनियम एवं शासन आदेश में स्पष्ट होने के बावजूद कार्मिकों को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे लेकर कार्मिकों में रोष है। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के पारस्परिक स्थानांतरण और पदोन्नति की मांग पूरा होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विपिन कुमार शर्मा है और मैं यहाँ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग हरिद्वार शाखा का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे छठे दिन भी हड़ताल जारी है, क्या कुछ कहिए उसके लिए? क्या किसी बड़े अधिकारी से या कुछ वार्ता चल रही है जिससे हड़ताल खत्म की जाए या अभी चालू नहीं? देखिए, अभी आज हमारा हड़ताल का लगभग मुख्य रूप से छठा दिन है और इसमें प्रमुख अभियंता महोदय को हमारे द्वारा बार बार पत्र भी दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र के संबंध में कोई भी आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही हमारे जो अनुज हैं, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक हैं, उन लोगों के स्थानांतरण म्यूचुअल में बड़ी उनको समस्या हो रही है, जिस कारण आज हमें यहाँ पर धरना देना पड़ा है अपने कार्यालय में। इससे पहले भी लगभग 3 माह पूर्व प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा प्रमुख अभियंता महोदय से वार्ता की गई थी और वार्ता उपरांत उनको पत्र ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना यह है कि मेरे द्वारा मुख्य सचिव महोदय से वार्ता के उपरांत ही उक्त प्रकरण पर कुछ संज्ञान लिया जाएगा, जो कि बहुत ही खेदजनक है, क्योंकि हमारा जो विभाग है लोक निर्माण विभाग, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कनिष्ठ सहायक अगर इधर से जाएगा तो उधर से भी कनिष्ठ सहायक उसी सीट पर आएगा। ये शिक्षा विभाग तो है नहीं कि भाई मैथ का टीचर गया है तो मैथ का ही चाहिए वहाँ। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में वैसे भी सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे जो प्रमुख अभियंता महोदय हैं और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनकी हठधर्मिता है और इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे जनपद में भी पूर्ण कार्य बहिष्कार मिनिस्ट्रियल कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, हमारे समस्त कार्मिक जनपद हरिद्वार पूर्ण रूप से जो है धरना प्रदर्शन करने में सक्षम है और अग्रणी भूमिका में है।
हरिद्वार में दूसरे दिन भी जारी रहा खाद्य सुरक्षा विभाग का चेकिंग अभियान। महाशिवरात्रि से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे और साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश में 28 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कावड़ पटरी मार्ग, चिड़ियापुर और चंटी घाट पर हर की पौड़ी क्षेत्र में दुकानों पर छापेमारी की गई। खाद्य जिला सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में टीम ने जाँच की है। वरिष्ठ अधिकारी दिलीप जैन और पवन कुमार की टीम ने की है सघन तलाशी। अनियमितताओं पर 7 खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया। एक्सपायरी स्लाइस और साथ ही स्टिंग फैंटा लिम्का की 118 बोतलें नष्ट की गई हैं। स्लाइस और साथ ही क्रीम बेल, केसर बादाम मिल्क शेक और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के 3 सैंपल लिए गए। सैंपल राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए हैं और साथ ही ऊंचा पुल ज्वालपुर के डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर निर्मल एंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया गया। वहां खाद्य पदार्थ जमीन पर रखे, दीवारें फर्श कच्चे पाए गए हैं। दस्तावेज न दिखाने पर स्टोरेज मालिक को 3 दिन में जवाब देने का नोटिस दिया गया और साथ ही कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरों को एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 3 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया। मिलावट रोकने के लिए लगातार निरीक्षण जारी है। रामनगर में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि जुनैद ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। कोतवाली सुशील कुमार ने बताया है कि आरोपी जुनैद निवासी टांडा मल्लू को मुखबिर की सूचना पर नए कोसी पुल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एनसीएम सिटी न्यू क्लोथ मार्केट के इलाके में बुधवार रात आपसी विवाद में एक युवक को जबरन उठाकर ले जाने की घटना के बाद पुलिस ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाते हुए महज 1 घंटा 15 मिनट में पूरे मामले का खुलासा कर युवक को सकुशल छुड़ा लिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विश्वास और मजबूत हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली सीआई तुलसीराम प्रजापत तुरंत में जाब्ता मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह की तत्काल मौके पर मौत और साथ ही पहुंची और पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की है। तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तथा जिले भर में नाकाबंदी कार्रवाई। इसी दौरान गंगारार थाना क्षेत्र के जवासिया फाटक पर आपको बता दें साडास व गंगारार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को स्कॉर्पियो गाड़ी से जेसीबी व डंपर लगाकर घेराबंदी कर रोका है। पुलिस ने अपहरणकर्ता के कब्जे से आपको बता दें
जबकि बोरदा निवासी कालू लाल माली को सकुशल मुक्त करवा लिया है तथा इस वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को गंभीर थाना पुलिस शहर कोतवाली लेकर आई है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा होना सामने आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि कालू माली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए NCM सिटी आया हुआ था, जहां से कुछ लोग उसे जबरन वाहन में बिठाकर ले गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों पर पहुंच बनाई है। आज शाम को 6:30 बजे के आसपास न्यू क्लॉथ मार्केट चित्तौड़गढ़ में कालू माली जो बोरदा का रहने वाला है, वो मोबाइल की शॉप पर अपना कोई ग्लास टेम्पर्ड चेंज करा रहा था मोबाइल पर। उसी दौरान स्कॉर्पियो में 6 व्यक्ति आए और उसको आंख में मिर्ची डाल के और स्टैबिंग करके गाड़ी में पटक कर ले गए स्कॉर्पियो में। सूचना पर तुरंत ही सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। जिले भर में नाकाबंदी कराई गई और तत्परता से पुलिस ने मालूम किया इनका कोई आपसी पारिवारिक रंजिश थी, जिसके चलते इनका पुराना झगड़ा चला आ रहा था। और ये रतन माली है, मालीखेड़ा भीलवाड़ा के रहने वाला, जो कि उसको अपने दोस्तों के साथ लेके भागा था अपहरण करके। साडास की SHO और गंगरार SHO मौके से इन्होंने जवासिया फाटक के पास इनको डिटेन किया और उसको लेकर आए हैं। उसके चोट लगी हुई है, उसको अभी हॉस्पिटलाइज कराया है, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इसमें उनके घर वालों की तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रकरण दर्ज कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। क्या पकड़ा गया है अभी तक? 6 लोगों को डिटेन किया है। आपसी पारिवारिक रंजिश बता रहे हैं कोई, अभी उसके संदर्भ में डिटेल अनुसंधान किया जाएगा। इसमें यह है कि तुरंत ही सूचना पर हमारे SHO कोतवाली मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां से अवगत कराया और जानकारी दी और मोबाइल नंबर और कि इसमें कौन सम्मिलित है। तो तुरंत ही कंट्रोल रूम से हमने नाकाबंदी की क्वेस्टी कराई थी पूरे जिले में, और हमें संभावना थी कि मालीखेड़ा भीलवाड़ा के हैं तो भीलवाड़ा की तरफ जा सकते हैं। तो उसके सराउंडिंग वाले जो भी SHOs थे हमारे, साडास, गंगरार, बस्सी, इनको हमने रोड पे नाकाबंदी करने के लिए कहा और फुटेज के हिसाब से वाइड करके स्कॉर्पियो जो भी कोई निकले उसको डिटेन करने के लिए बोला। तो मतलब बेहतर टीम वर्क का उदाहरण देते हुए आज पुलिस ने इसको टाइम से डिटेन करा और हम इसको दस्तयाब कर पाए वापस से। अभी तो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि प्रकरण दर्ज। राजस्थान की शादियां अपनी भव्यता और साथ ही राजसी ठाट बाट के लिए देश भर में, दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन बदलते दौर में जहां लोग करोड़ों की कार और हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाने की होड़ में लगे हैं, वहीं डीडवाना के पास ग्राम खाखोली में एक ऐसी बारात निकाली गई जिसने सादगी और किसान संस्कृति की नई इबारत लिख दी है। यहाँ एक किसान परिवार ने अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाते हुए ट्रैक्टरों पर बारात निकालकर सबको हैरान कर दिया। 50 ट्रैक्टरों का काफिला बना आकर्षण का केंद्र। खाखोली निवासी महेश भाकर सुपुत्र इंदिरा देवी भोमारा राम भाकर की शादी बनवासा निवासी रचना सुला सुपुत्री मंजू देवी भंवरलाल सुला पूर्व सैनिक के साथ तय हुई थी और दूल्हे महेश ने अपनी बारात के लिए किसी महंगी कार के बजाय किसान की पहचान कहे जाने वाले ट्रैक्टर को चुना है। जब खाखोली से एक साथ 50 से अधिक ट्रैक्टरों का काफिला रवाना हुआ तो सड़क पर देखने वालों का तांता लग गया। एक ही कतार में चलते इन ट्रैक्टरों ने यह संदेश दिया है कि किसान के लिए उसका सबसे बड़ा धन और गौरव उसका ट्रैक्टर ही है। जैसे ही यह अनोखी बारात ग्राम बनवासा पहुंची है, ग्रामीणों ने इस पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वधु पक्ष सुला परिवार ने भी सादगी का सम्मान करते हुए बारातियों का बड़े ही स्नेह और सादगी के साथ स्वागत किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टरों पर निकली इस बारात ने यह साबित कर दिया है कि खुशी मनाने के लिए दिखावे की नहीं बल्कि अपने साथ और अपनी संस्कृति सम्मान के साथ की जरूरत होती है।
चर्चा में है ये देसी शादी। सोशल मीडिया से लेकर चौक चापौल तक इस शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। लोग इसे किसान की शान बता रहे हैं। जहां आजकल डीजे और शोर शराबे पर लाखों खर्च किए जाते हैं, वहीं इस बारात ने पारंपरिक मूल्यों को प्राथमिकता दी है। दूल्हा पक्ष किसान परिवार से और दूल्हे के पिता पूर्व सैनिक है, जो इस मिलन को और भी गौरवशाली बनाते हैं। खबर कोटा से है, जहां कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट और कोटा क्षेत्र में उत्पादित होने वाले कृषि जिन्सों को नई पहचान दिलाने के लिए कोटा विश्वविद्यालय भारत सरकार की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने MOU करने की तैयारी कर रहा है। MOU में पहले परिषद का 6ठा सदस्य दल फरवरी को अंतिम सप्ताह या मार्च में होली के बाद कोटा आएगा और यहां पर विजिट करके रिसर्च की नई संभावनाओं को तलाश करेगा। विजिट के दौरान वैज्ञानिकों से कोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत के अनुसार रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से कोटा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने बातचीत की थी और यहां पर कृषि सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसके बाद टीम ने कोटा का दौरा करने की इच्छा जाहिर की है ताकि कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट की अन्य संभावनाओं को तलाशा जा सके। कोटा में अश्वगंधा, संतरा, लहसुन के साथ चावल की पैदावार अच्छी होती है, जिसको देखते हुए आगामी दिनों में कोटा विश्वविद्यालय और साथ ही CSIR के बीच MOU होने वाले रास्ते खुलेंगे। संभाग को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए ये हम जो बातचीत शुरू की और इसको MOU में हम परिवर्तित करेंगे। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी इसका एक डिपार्टमेंट है और ये जो रिसर्च किया जाएगा इसका ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उसके साथ हमारे यहाँ जो प्रोफेसर है अनुकृति शर्मा ने इनके लोगों से बातचीत की है, वैज्ञानिकों से, और उसमें यह तय हुआ कि कुछ वैज्ञानिक वहाँ से कोटा की तरफ आएंगे और विशेषकर हमारे यहाँ पर जैसे अश्वगंधा, लहसुन, संतरे जो झालावाड़ में होते हैं और चावल जो बूंदी में होता है, इसके लिए सरकार की भी बहुत इच्छा है कि कृषि का विकास हो पर सतत ग्रामीण विकास हो। ये जिस तरह से कृषि का विकास की तो बात करते हैं पर वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसका कारण है कई तरह के जिस तरह रासायनिक पदार्थ खाद का उपयोग कर रहे हैं तो भूमि बंजर होती जा रही है और इसलिए लगातार विकास के क्रम में हमारी कृषि रहे उसके लिए हम इन वैज्ञानिकों के साथ बैठकर बात भी करेंगे और फिर उसमें क्या हो सकता है विशेषकर कृषि के लिए। और चूंकि सबको पूरे हिंदुस्तान को पता है कि कोटा डोरिया के नाम से कोटा संभाग बहुत प्रसिद्ध है, विशेषकर कैथून में जहाँ कोटा डोरिया का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और बहुत लोगों को पसंद आता है। इसका प्रपोजल भी हम तैयार कर रहे हैं और उस प्रपोजल के आधार पर मुझे लगता है कि कोई न कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हमको मिलने वाला है जिसके आधार पर ये फिर कोटा डोरिया और ये सब पूरे देश में व्यापक रूप से प्रसिद्ध भी होगा। आज का जो बजट राजस्थान सरकार का आया है उसमें 5,000 करोड़ रुपए केवल पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान किया गया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान सरकार पर्यटन को लेकर बहुत चिंतित भी है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर तरह का उपाय कर रही है। और आपको जानकर ये बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि राजस्थान में पहली यूनिवर्सिटी है कोटा यूनिवर्सिटी कोटा, जिसमें हमने पर्यटन का विभाग अलग से खोल दिया है और अगले वर्ष से उसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और आज की आवश्यकता है कि पर्यटन हब बने
कोटा, और कोटा में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से एक भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर यहाँ के चौराहे चंबल रिवर फ्रंट बना है, तो पर्यटन की बहुत बड़ी गुंजाइश मैं कोटा में देखता हूँ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी विद्या परिषद ने और प्रबंध मंडल ने इस पर्यटन विभाग की स्थापना का निर्णय लिया, और ये विभाग आने वाले समय में बहुत पॉपुलर भी होगा। और बच्चों को इसमें हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में जो गाइड की ट्रेनिंग होती है, उस गाइड की ट्रेनिंग भी हम करें, ताकि वो इस कोटा का इतिहास पढ़े, कोटा हाडोती के बारे में जाने और बिल्कुल प्रशिक्षित होकर यहाँ जो सैलानी आएंगे उनको गाइडेंस दें और कोटा के इतिहास और हाडोती के इतिहास के बारे में बताएं। मैं सोचता हूँ कि इस कोटा विश्वविद्यालय में जो MOU साइन हो रहे हैं, ये MOU आगे जाकर हमारे विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के शोधार्थियों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद होगा ही होगा, पर इस हाडोती अंचल में भी इस के लाभ मिलेंगे, इन MOU का लाभ मिलेगा, और कुल मिलाकर हम राजस्थान के सतत विकास में अपना योगदान एक विश्वविद्यालय के रूप में दे पाएंगे। जयपुर के चांदपोल में मजार की छत को लेकर सियासी टकराव, भाजपा और कांग्रेस के विधायक आए आमने सामने। आपको बता दें कि बाल मुकुंदाचार्य और अमीश कागजी की नोकझोंक से परकोटा इलाके में फैला तनाव। पुलिस ने संभाला मोर्चा। राजधानी जयपुर के परकोटा इलाके में शनिवार को उस समय हालात बिगड़ गए जब चांदपोल सब्जी मंडी स्थित एक मजार का छत निर्माण को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के दो विधायकों के बीच खुला टकराव हो गया, और साथ ही हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और किशनपोल विधायक अमीश कागजी की आमने सामने की नोकझोंक हो गई। इलाके में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण और संवेदनशील स्थिति पैदा हो गई। विवाद की शुरुआत मजार पर पक्की छत डालने के कार्य से हुई थी। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए उसे तत्काल रुकवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्य बिना वैधानिक अनुमति के किया जा रहा है और उससे परकोटा क्षेत्र के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि जयपुर का परकोटा ऐतिहासिक विरासत का क्षेत्र है, जहां किसी भी प्रकार के निर्णय या बदलाव के लिए नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से दस्तावेजों की जांच स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। और वहीं इधर निर्माण रुकने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायक अमीन कागजी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने निर्माण को वैध बताते हुए दावा किया है कि कार्य प्रशासन की जानकारी और स्वीकृति से किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों विधायकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। और साथ ही अमीन कागजी ने बाल मुकुंदाचार्य पर उनके विधानसभा क्षेत्र से बाहर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति से क्षेत्र का माहौल खराब होता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और साथ ही मरम्मत के पक्षधर हैं, बशर्ते कार्य नियमों के तहत हों। दोनों नेताओं के आमने सामने आने से समर्थकों की भीड़ जमा हो गई और स्थिति संवेदनशील हो गई। संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस बल ने तत्काल हस्तक्षेप किया है और साथ ही दोनों पक्षों को अलग अलग किया और भीड़ को नियंत्रित किया है। एहतियातन अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में शांति बनी हुई है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात कर रही है ना, कोई बात नहीं, कर लो, कोर्ट है, न्यायालय, सारी चीजें हैं, लेकिन ये कोई जाति थोड़ी करने देंगे। तब ये व्यक्ति आता है हमेशा माहौल मतलब आप लोगों ने इसको इतना लिबर्टी दे दी कि ये चाहे जहाँ जयपुर में जाके डांस करे, जहाँ चाहे, अरे यहाँ चुप रहो ना, नाजायज बात ये जाके पहुँच जाए। इतना दबाव में आते हैं क्या कभी अधिकारी? नहीं आने देंगे हमें ना, आपके साथ हम खड़े ना। आप हमारा संरक्षण दो, आप सरकार हो, आप भी तो, आप भी अधिकारी हो। जायज नाजायज तो बोलेगी ना अधिकारी। शांति बनाए रखने की क्या मतलब है नारेबाजी करने का? यहाँ आके नारेबाजी करने का क्या मतलब है? माहौल खराब कर रहे हैं। मतलब जयपुर की तमीज को तार-तार कर दो, लोगों को भड़का दो। अरे भाई MLA बन गए, सदन में पहुंच गए, वहाँ करो ना बात। यहाँ लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं रोज रोज आके? चाहे जहाँ पहुँचे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करो। नहीं, दरगाह में चप्पल लेके दरगाह में घुस गए। फिर ये मंदिर आपने बनवाया पूरा? ये मंदिर मैंने बनवाया है, इन्होंने बनवाया क्या? आके पूछो इनसे। अंदर वाला मंदिर दर्शन भी करने आएगी इस मंदिर में। एक सामने वाला मंदिर पूरा बनवाया, वो सामने वाली प्याऊ और मंदिर मैंने बनवाया, इन्होंने आके पूछी क्या?
ऐसे नहीं होएगा। मजाक लगा रखी है, मतलब हमने ठेकेदारी ले रखी है जयपुर को कायम रखने की, हमें सेक्रीफाइस करें जयपुर के अमन चैन के लिए। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।